नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। चलिए आए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 देखने वाले हैं। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पे, और सारे के सारे क्वेश्चन अभी हम देखेंगे एक एक करके। चलिए आए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे यह एक एल्गोरिदम का प्रयोग करना है, इसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसे प्रयोग करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, इसे हम हल करते हैं। ये सबसे छोटा देखते हैं, संख्या जो है 135 है और बड़ा है 225। हम क्या करेंगे, 225 में भाग करेंगे। कितना? 135 से। 135 से भाग करते हैं एक मतलब में, तो ये हो जाएगा, इसे घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 90। यहाँ तो सॉल्व हुआ नहीं, तो इसे कैसे लिखेंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहता है कि एक आपने नियम पहले ही पढ़ा होगा बचपन में, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस तरह से आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो इसे लिखते हैं A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ A बोलते हैं भाज्य को, B हो गया भाजक, भागफल हो गया Q, और R हो गया शेषफल। तो यहाँ पे जिससे हमने भाग किया वो हो गया भाज्य, सॉरी जिसमें हमने भाग किया वो हो गया भाज्य। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 225 बराबर, अब यहाँ पे है भाजक, यानी जिससे हमने भाग किया है, तो कितना से भाग किया है, 135 से भाग किया है, गुना Q भागफल है, तो भागफल कितना है, 1 आया है, और शेषफल कितना आया है, 90 आया है। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कभी भी R जो होता है 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता है, और B जो होगा हमेशा R से बड़ा होगा। ठीक है, B जो होगा हमेशा R से बड़ा होगा, यानी जो भाजक है ये हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। तो ये फर्स्ट चरण हो गया। अब दूसरा चरण में देखते हैं। फिर क्या करना है, ये जो 135 है इसे यहाँ पे लिख देना है, बराबर जो शेषफल है उसे अब क्या बनाएंगे, भाजक बनाएंगे, गुना कितने से भाग करेंगे, अगर 135 में 90 से भाग करते हैं तो भागफल कितना आएगा, 1, ये हो जाएगा 90, फिर घटाएंगे तो 45। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, जोड़ 45, यानी शेषफल 45। यहाँ पे भी R अभी 0 नहीं हुआ है। ठीक है, जब तक R 0 नहीं हो जाता है तब तक इसे हम आगे करते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 90, यानी यहाँ पे जो भाजक है इसे हम यहाँ पे भाज्य बनाएंगे, और जो शेषफल है इसे हम यहाँ पे भाजक बनाएंगे। तो 45, अब 90 में 45 से हम गुना भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, शेषफल 2 आएगा, और यहाँ पे भागफल 2 आएगा और शेषफल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि R बराबर यहाँ पे 0 आ गया।
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 45। तो यहाँ पे हम लिख देंगे HCF बराबर 45। ठीक है, तो ये आगे हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे हम फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या था क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है 196 और 38,220। तो यहाँ पे लिख देते हैं 196 और 38,220। अब सबसे बड़ा जो संख्या है इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे भाज्य। 38,220 बराबर 196। अब 38,220 में 196 से हम जब भाग करेंगे 38,220 में, तो इसे भाग करेंगे 100, पहले हम करते हैं 1 से, तो ये हो जाएगा 196। फिर घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9 चौथा 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 81 और 5 86 के 6 हासिल 8, 9 और 8 17। फिर यहाँ पे घटाते हैं, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 हो गया 9, और ये हो जाएगा खत्म। फिर आगे उतारते हैं, ये हो जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ पे हम भाग करते हैं 5 मतलब में करके देखते हैं। 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, 9 पचे 45 और 3 48 के 8 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9। ठीक है, यहाँ पे कट गया, तो ये भागफल कितना आ गया 195 और शेषफल आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे R का मान हो गया 0, इसलिए यहाँ पे HCF जो हो जाएगा 196 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था, 867 और 255। 867 और 255। तीसरा जो क्वेश्चन है 867 और 255। ठीक है, तो यहाँ पे भाज्य क्या होगा, भाज्य हो जाएगा 867, भाजक हो जाएगा 255। अब यहाँ पे हम 867 में 255 से भाग करके देखते हैं। 255 में 3 से करके देखते हैं। 5 ते 15 के 5 हासिल 1, 5 ते 15 और 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। घटाएंगे 2 0 1, 102 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना मरतब में, 3 मरतब में, और शेषफल कितना हो गया 102। फिर यहाँ पे जो भाजक है यहाँ पे हो जाएगा भाज्य। ठीक है, और जो शेषफल है वो हो जाएगा भाजक। गुना कितने मरतब में गुना हो जाएगा, यहाँ भाग करके देखते हैं। 255 में ये हो जाएगा 2 से 204, घटाएंगे तो 51, तो भागफल आ गया 2 और शेषफल आ गया 51। फिर उस तरह से करते हैं, 102 बराबर 51। फिर 102 में क्या करेंगे, हम भाग करके देखेंगे। 2 मरतब में कट गया पूरा, शेषफल 0।
ठीक है, गुना 2 0। तो यहाँ आर का मान हो गया 0, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा HCF। जो भाजक होता है वही HCF का मान होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 51। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, a बराबर हमने बताया पीछे, a बराबर BQ प्लस R, ये था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसी पे ये है, देखिए यहाँ पे जैसे कि 6q+1 दिया गया है, ठीक है, 6q+3 6q+5। और एक चीज़ बताया गया यहाँ पे, कभी भी r जो होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, कभी माइनस में नहीं होगा, ठीक है। और b जो होगा r से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे b है, तो b की जगह पर क्या है, 6 है, सब में 6 है। तो कभी भी r जो है ये r है सभी, तो r कभी भी b से बराबर नहीं होगा, यानी 6 से बराबर नहीं होगा, या उससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला देखते हैं, अगर हम यहाँ पे लेते हैं r बराबर 1 2 0 1 2 3 4 5, ये लेकर के देखते हैं। जब r बराबर 0 होगा तब क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा b का क्या है 6q, तो q ही है, और r का मान कितना लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद में जब r बराबर 1 लेते हैं तो 6q+1 हो जाएगा। सेकेंड, जब r बराबर 2 लेते हैं 6q+2 हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड। जब r बराबर 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 6q+3, ये हो जाएगा फोर्थ। जब r बराबर 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा 6q+4, और ये हो जाएगा इक्वेशन 5। और जब r बराबर 5 हो जाएगा 6q+5, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो ही हमने लिखा 0 1 2 3, जो भी हमने 5 तक रखा r का मान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट में है, जो यहाँ पे दिया हुआ है 6q+1, 6q+3, 6q+3 यहाँ पे है, 6q+5, तो 6q+5 यहाँ पे है, ठीक है। तो लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1
6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? उन्हें वे मार्च कर सकते हैं जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हल, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सदस्य टोटल कितने हैं। सदस्य है कितना, 616, और एक सेना आर्मी की टुकड़ी, यानी एक आर्मी की टुकड़ी में एक आर्मी की टुकड़ी में कितने सदस्य हैं? 32 सदस्य हैं। 32 सदस्य हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोला है कि स्तंभ की अधिकतम संख्या, अधिकतम बोल रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये समझना है कि HCF निकालने को कहा जा रहा है। यहाँ पे HCF निकालने को कहा जा रहा है। तो सदस्य की संख्या को हमने क्या मान लिया, भाज्य मान लिया। ठीक है, सदस्य की संख्या को हम मान लेंगे भाज्य, और यहाँ पे आर्मी की टुकड़ी जो है उसे हम मानेंगे भाजक। तो ये हो जाएंगे भाजक। तो हम इसे अब भाग करके देखते हैं। 616 में 32 से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा एक बार में 32, 11 से 2 घटेगा 9, और यहाँ 5 से 3 घटेगा हो जाएगा 2, फिर 6। अब देखिए आगे, अब भाग करते हैं, कितना मरतबा में घटेगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए 7 से करके देखते हैं। 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 तरीका 21, नहीं 8 से करके देखते हैं। यहाँ 8 से करके देखते हैं। 8 से 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 तरीका 24, 1 25, घटा के देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 0, 40, नहीं फिर भी नहीं हो रहा। अब 9 से करके देखते हैं। 9 से करके देखते हैं। 9 दूना 18, 8 हासिल 1, 9 23 27 और 1 28, घटाएंगे तो हो जाएगा 16 में से 8 घटेगा 8, ये हो जाएगा 8, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 32 भागफल हो गया 19 और शेषफल हो गया 8। फिर यहाँ पे लिखेंगे 32, शेषफल को यहाँ पे लिख देंगे। अब हो गया ये भाजक, 8 चौका 32, शेषफल हो गया 0। अब यहाँ पे होगा स्तंभों की जो संख्या होगी वो 8 होगी। अधिक से अधिक स्तंभ की संख्या, यहाँ पे स्तंभों की संख्या 8 होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए आगे से सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन से हम देखते हैं, यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, उसमें हमने बताया पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ पे दिया हुआ है 3m या 3m+1, तो यहाँ पे b का मान 3 है, इसमें भी 3 है, तो क्या होता है r से कहीं भी b का मान छोटा होता है, तो r बराबर यहाँ क्या हो सकता है 0, 1, 2। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पे हम इसे सोल्व करते हैं। अगर हम r का मान 0 रखते हैं तो a बराबर 3m+0 हो जाएगा, या इसे हम लिख सकते हैं 3m। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा a² बराबर 9m²। यहाँ पे 3m है तो इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो 3 तिया 9, और m का स्क्वायर करेंगे तो m² ही रह जाएगा, 3m² हो गया। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट। आगे है r बराबर, अगर हम यहाँ पे वर्ग रखते हैं तो हो जाएगा a बराबर 3m+1, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाएगा a² बराबर 3m+1। इसे स्क्वायर करेंगे तो इसे तोड़ सकते हैं, 9m² प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3m+1, ये हो जाएगा 9m² प्लस 6m+1। तो यहाँ पे कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 3m² प्लस 2m+1, तो इसे हम मान लेते हैं m, तो ये हो जाएगा 3m+1। ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंड। जब मानते हैं r बराबर 2 तब क्या होगा, a बराबर 3m+2, दोनों तरफ वर्ग करने पर फिर यहाँ पे हो जाएगा a² बराबर 3m+2 का होल स्क्वायर। इसे तोड़ते हैं, ये हो जाएगा 9m² प्लस 4 प्लस 12m। फिर आगे देखते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं 3m, तो यह टूट जाएगा 9m² प्लस 4m, 3m² प्लस 4m प्लस 1, इसे हमने तोड़ दिया है 3+1 में। ठीक है, 4 को, ये हो जाएगा 3m, इसे हम पूरा मान लेते हैं m, यहाँ पे हमने 3 निकाला है तो इसे मान लिया m, तो 3m हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड। अतः सभी धनात्मक पूर्णांक 3m+1 का रूप है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हल। अब यहाँ पे क्या है, वहाँ पे वर्ग करना था, यहाँ पे घन करना है। अब कोई भी, जैसे कि हमने बताया यहाँ पे b का मान कितना है, 9 है, तो r का मान कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख करके देखते हैं। r बराबर 0, जब r बराबर हम 0 रखेंगे कितना क्या हो जाएगा, a बराबर b³ + r होता है, तो r का मान कितना है, 0 है। a बराबर b का मान यहाँ पे 9 है और qm है, और r का मान यहाँ हमें रखना है 0। ठीक है, तो इसे हम करते हैं घन, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, तो AQ 9m+0 का Q, यहाँ पे 0 है, 0 ऐड होगा कभी नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे 9m का Q। आप हमें कमेंट में इसे बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि 9m का Q जो होता है, ठीक है, कितना होता है। उसके बाद में हम अगले क्लास में हम इस वीडियो को हम बना करके आपको बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।